नमस्कार। मैं आज आप लोगाना अहंकारी भक्त की कहानी सुनावा जा रही छूँ। एक समय की बात रह च, नारद जी सृष्टि को भ्रमण करता रह च और भ्रमण करता करता नारायण नारायण गाता रह च। तो वहाँ का मन माऊ च का आपन 24 घंटा भगवान को भजन करा चा, भगवान को नाम ले चा। तो आपन विष्णु भगवान का सबसे प्रिय भक्त छा। लेकिन का एक बार आपन भगवान से पूछर देखा, वैसा तो सबसे आपन से ज़्यादा बड़ो भक्त कोई हो ही ना सके दुनिया में विष्णु भगवान को। लेकिन फिर भी पूछ ही लिया चा। तो ऐसा कर और वह भगवान विष्णु के पास जाओ च। विष्णु भगवान के पास जाकर कह च क प्रभु प्रणाम। तो विष्णु भगवान वाना देखता ही समझ जाओ च का आज तो नारद जी का मन में जरूर कहीं ना कहीं चाल रहो च जो ये सुबह सुबह आ गया का। तो फिर कहा हाँ नारद जी बोलो आज सुबह सुबह ही। कहा हाँ प्रभु, हमारा मन में एक सवाल च। तो कहाँ बोलो नारद जी। का प्रभु मुँह हमेशा ही आपको नाम स्मरण करतो रहूँ छूँ, हमेशा ही नारायण नारायण करतो रहूँ छूँ। तो आप तो या बताओ मना कि मुँह ही आपको सबसे बड़ो और सबसे प्रिय भक्त चुना, और मसु बड़ो कोई भक्त थोड़ी चाहिए दुनिया में आपको का। मुँह तो जब सुबह से उठूँ, जब से शाम की ताई रात ताई सोऊँ, जब ताई भी आप कोई नाम लेतो रहूँ छूँ। तो विष्णु भगवान मन ही मन समझ जाओ च, लेकिन वो मुस्कुरावा लाग जाओ च। तो नारद जी कह च कि प्रभु आप जवाब तो न दे रहा और मुस्कुरा रहा चाहिए को मतलब मसु भी कोई बड़ो भक्त च। तो विष्णु भगवान कह च हाँ, एक अमुक नाम का गांव में एक किसान च, ऊ मारो बड़ो भक्त च का मसु भी ज़्यादा। कहाँ तसु भी ज़्यादा। तो असो हो न सका नारद भगवान। तो नारद भगवान खच का नारद जी ऐसी करो, आप उनका घर में एक रात रह का आओ और कहीं खर्च फिर आर मारता ही बता जो। तो ठीक च प्रभु। अब नारद जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाओ च, अंतर ध्यान हो जाओ च। तो ऊ गाँव में पहुँचे च। वहाँ पर एक छोटी सी झोंपड़ी च रह च, जिसमें किसान अपना बच्चा का बीवी बच्चा के साथ रह चो। तो जैसा ही नारद जी वहाँ पर पहुँचे च, तो वो देखा च कि वो किसान खेत में सो आयो और उन्हें अपना गाय के ताई चारों डाल दो और फिर अंदर गयो। अंदर जाकर उन्हें 10-15 मिनट भगवान विष्णु के सामने बैठो और नारायण नारायण को नाम लियो और अपना हिसाब से पूजा पाठ कर ली। फिर वो वहाँ से उठो, उन्हें अपनी पत्नी और बच्चा के साथ जो भी रूखो सूखो भोजन चो, अब वो अंतर ध्यान होकर सब देख रहे चा। तो वो किसान ने तो वो दिख ही न रहा चा। फिर उन किसान ने अपना बीवी बच्चा के साथ जो भी रूखी सूखी रोटी चीवा खाई और भगवान का नाम लेकर सो गया वो। फिर किसान सुबह उठो, अपनी दिनचर्या से निमट नहा धोकर और 5-10 मिनट भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर वहाँ को नाम जप्यो, वहाँ की पूजा करी और वहाँ का ताई भोग लगाकर वो वापस उठ गयो और जो भी रूखी सूखियों का घर में चीज़ों खाकर खेत पर चल गयो। तो नारद जी या देखकर बड़ा अचंभित होया कि ओहो, यो किसान सिर्फ मात्र 2 बार तो भगवान को नाम ले रहो छ और एक कोई यूँ भी कोई ना कोई दिन रात ही भगवान को नाम जप रहे हो, या फिर पूजा पाठ में कोई 56 भोग लगा रहे हो भगवान को और काई भी ना करो, और मुँह तो जब से उठूँ जब से नारायण नारायण करूँ छूँ। तो आपन से बड़ो भक्त तो कोई हो ही ना सका। और ऐसा कर वहाँ का अहंकार बढ़ जाओ छ। अब वो वहाँ से अंतर ध्यान और वापस विष्णु भगवान के पास जाओ च। विष्णु भगवान के पास जाकर और कह च प्रभु वो किसान तो आपको मसु बड़ो भक्त हो ही न सका का क्यों नारद जी। कहूँ तो कह तो सुबह आपको नाम ले च और शाम के आपको नाम ले च, बाकी वो तो पूरा दिन भर अपनों काम करतो रह च, अपनी घर गृहस्थी खेती बाड़ी में ही वो तो बिजी रह उमें ही व्यस्त रह च का। तो वो मसु बड़ो भक्त तो हो ही न सका आपको। तो प्रभु मुस्कुरावा लाग जाओ च। तो विष्णु भगवान कह च ठीक च नारद जी, पर आप ना मारो एक काम करनी पड़ेगा, उनका बाद ही मैं बताऊँ कि वो किसान मारो भक्त च कत्ता मारा सबसे बड़ा भक्त च। कहाँ बोलो प्रभु। तो वो एक छोटो सो कलश जिमा पूरो अमृत भर का और उनका ताई नारद जी ताई दे चा, और वो यूँ कह चा कि नारद जी ई कलश न लेकर आप
पूरे पृथ्वी लोक की परिक्रमा कर काओ मार पास। लेकिन ध्यान रखजो नारद जी का अगर इमा से एक बूंद भी ज़मीन पर गिरो, एक बूंद भी, उतना ही आपका ये पुण्य कर्म नष्ट हो जाऊगा, इसलिए एक बूंद भी नीचे ना करनी चाहिए। तो नारद जी सोचे च कि ठीक च प्रभु इमा कसी बड़ी बात च। तो कलश न वो सिर पर रख कर अड़चाल च, घूम रहा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा और वापस विष्णु भगवान के पास जाओ च। तो आ गयो प्रभु मुँह मन एक बूंद भी नीचे न गरबा दी और जना मुँह पूरी पृथ्वी लोक की परिक्रमा करके आयो छूँ। तो विष्णु भगवान कह नारद जी सही सही बता जो, जब ताना पूरी पृथ्वी लोक की परिक्रमा करी ऊ बीच में मारो कतनी बार नाम लो। तो नारद जी कह भगवान एक बार भी न लो, और मुँह नाम ले तो मारो ध्यान भटक जातो, और अगर इमा से एक भी बूंद नीचे गिर जातो तो मारा तो पुण्य कर्म ही नष्ट हो जाता। तो और मैंने ध्यान भी तो रखना चो, कहो कलश तो मारा सिर पर रखो चो, इसलिए मैंने तो नाम तो न लो प्रभु आपको परिक्रमा लगाई जब। तो विष्णु भगवान कह नारद जी तो फिर सोचो क ऊ किसान अतनो गरीब च और उका गृहस्थी च, बीवी बच्चा घर खेत बाड़ी गाय भैंसा कि और खेत में पूरो दिन भर काम करबो, अतनो व्यस्त होता हुआ भी ऊ सुबह और शाम नियम से मारो नाम ले च और जितनी भी हो सका उतनी पूजा पाठ करे च। और ता तो मारा अतना परम भक्त च, लेकिन एक छोटो सो कलश लिया बाद ताना मारो नाम ले बाकी वही समय न मिलो, ये कब ये कहीं बूंद नीचे ना गिर जाओ। तो सोचो कमारो भक्त आप च कबू किसान च। तो ये बात समझता ही और नारद जी विष्णु भगवान की लीला समझ जाओ च। तो वो वहाँ का पगा पड़ जाओ च कि भगवान मना तो आपकी भक्ति को अहंकार आ गयो चो और मारे तो गर्व हो गयो चो का भाई मुई सबसे बड़ो भक्त चूँ। तो प्रभु मुँह मसु भी बड़ा भक्त चा आपका ही दुनिया में, जो अपनों पूरी घर गृहस्थी और सांसारिक काम करता हुआ भी आपके नियम से पूजा पाठ करे चा। तो अशा कह नारद जी विष्णु भगवान से माफ़ी मांगे चा और विष्णु भगवान कह चा क नारद जी भक्त तो मारा सभी च, लेकिन कभी भी किसी चीज़ को अहंकार न करनी चाहिए। आपका मन में अहंकार आ गयो चो, ई अहंकार के ताई तोड़बा के लिए ही मना आपसे ये कलश न लेकर परिक्रमा करवाई छी। और अब आपका समझवा में आ गई ना क भक्ति ही एक ऐसी चीज़ च जिसमें अहंकार को कोई स्थान ही कोई ना। तो आप सभी लोग आंसू भी मुझे यही के वो चाहूँ कि कोई का पास भी धन संपत्ति या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो कभी भी वो चीज़ को अहंकार ना करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचल रचा आज यहाँ तो आज वहाँ। इसलिए सभी इंसाना की कदर करनी चाहिए। कोई गरीब हो तो उनको कभी अपमान ना करनी चाहिए। और यही भक्त की कहानी च और इसु ही वहाँ को घमंड टूट गयो नारद जी को। अगर यह कहानी आप लोगों ने पसंद आई हो तो ई कहानी न लाइक और चैनल न सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।